तो गाइज ये बात है करीब 1 साल पहले की, जब मैं और मेरा दोस्त पिकनिक पर गए थे स्कूल से। तब जब हम गए थे तब सब अच्छा था। हम सब दोस्त स्कूल के ग्रुप सब नाचते हुए गए, हंसी मजाक करते करते गए वहाँ। तब सब अच्छा था। हमने तो पहले वहाँ गए तो वहाँ हमने पहले तो नाश्ता किया और सबका नाश्ता हुआ तो हम सब ने डिसाइड किया कि चलो अब हम घूमने चलते हैं। हम अब पिकनिक पर गए हैं तो ऑब्वियसली घूमेंगे ही, तो हम सब दोस्त और टीचर सब घूमने गए वहाँ। हम सब खूब अच्छा से घूमा और घूम कर आए और हम सब दोस्त खाना खाने के लिए बैठ गए। तो हम सब दोस्त खाना खाए। खाना खाने के बाद सब बोलने लगे टीचर को कि सर थोड़ा नाच गाना कर लेते हैं, बहुत खाना खा चुके हैं, तो अगर बस में जाएंगे तो सबको वोमिट होगा, इसलिए यहाँ थोड़ा नाच लेते हैं, थोड़ा पच जाएगा तो सब अच्छा फील करेंगे और सबको कंफर्टेबल फील होगा। तो सर भी मान गए और बोलने लगे अभी टाइम है, जब तक नाच लो। तब सब दोस्त वहाँ खूब एंजॉय करे, सब नाचे। तो सब नाचते नाचते थक गए तो सब थोड़ी देर आराम किया वहाँ पर और तभी रात हो गया, करीब 6-7 बज गया। तब सर भी बोलने लगे चलो अब घर चलते हैं। सब स्टूडेंट भी बोलने लगे ठीक है चलते हैं। तो सर बोलने लगे सब स्टूडेंट को कि ये सब खाना बनाने का सामान जो होता है ये सब एक एक सामान उठाओ और चल के गाड़ी में रख दो। तो सब सामान गाड़ी में रखे और वहाँ से निकल गए। वहाँ तक तो सब ठीक था। असली कहानी तो अब शुरू होता है। जब वहाँ से सब निकले तो बस था, तो सब बस में नाच गाना करते करते आ रहे थे। सब कहने लगे सर को सर बस रोको सुसु आई है। तो सर बस रोके तो हम जहाँ रुके हुए थे वहाँ थोड़ा जंगल टाइप था। हम सब बाहर गए और सब सुसु करने लगे। तो जो मेरा दोस्त था वो हमसे थोड़ा दूर जा रहा था, तो मैं उसे रोक रहा था, बोल रहा था उसको उधर मत जा, तुझे कुछ हो जाएगा। तो वो मेरा बात को टाल दिया और बोला मुझे कि कुछ नहीं होगा। तो वो सुसु करने चला गया। तो वो जब सुसु करके आया तो मुझे उसका बिहेवियर जो चाल चलन होता है चेंज लगा मुझे। तो जैसे मैंने बोला था हम सब नाच गाना करते करते आ रहे थे। हमने सुसु करके आए और बस में सब चढ़ गए। तो हम सब फिर से नाच गाना करने लगे। तो जो मेरा दोस्त था वो चुपचाप बैठा था। तो मैं उसे बोला चल नाचने चलते हैं। वो बोला मैं नहीं जाऊंगा, तू जा। तो मैं उससे पूछने लगा तुझे क्या हो गया, पहले तो बहुत नाच रहा था, अब क्या हो गया तुझे। तो वो मुझे बोलने लगा मेरा मूड नहीं है, तू जा। तो मैं वहाँ से चला गया और नाच गाना करते करते घर आए। तो घर आने के बाद मैं उससे बोला कि आज तू मेरे घर रुक जा, बहुत रात हो गई है। तो वो बोलने लगा नहीं मैं चला जाऊंगा। तो मैंने बोला ठीक है तू जा, लेकिन अच्छे से जाना। तो मैं चला गया। पिकनिक से आने के बाद 3-4 दिन तक तो वो ठीक था, लेकिन कुछ दिन के बाद उसके मम्मी का कॉल आता है मेरे पास। वो मुझसे पूछने लगी बेटा वहाँ कुछ हुआ था क्या। तो मैंने बोल दिया नहीं आंटी कुछ नहीं हुआ था। तो ठीक है बोली और कॉल काट दिया। फिर मेरे पास रात को कॉल आया, बोलने लगी बेटा जल्दी से आजा मेरे घर, अमित को कुछ हो गया है। तो मैं जल्दी से गया उसके घर। तो मैंने देखा कि वो भाई साहब वहाँ तो कुछ और ही सीन है। पहले तो वो अपने मम्मी पापा से ऊंची आवाज़ में बात नहीं कर रहा था, लेकिन उसके घर गया तो मैंने देखा वो अपने मम्मी पापा से बहुत ऊंची आवाज़ में बात कर रहा था। वो लड़का जो गाली देने से घबराता था वो गाली भी बहुत दे रहा था। उसका एक छोटा भाई था, वो अपने भाई से बहुत प्यार करता था, उसको गाली दे रहा है, अपने भाई को उठाकर फेंक रहा है, उसको बहुत ही गंदे तरीके से मार रहा था। उसका बाबा दादी हैं, उनको बोल रहा था मैं इनको जला कर राख कर दूंगा, मैं इनको बहुत मारूंगा, मैं इनको मार डालूंगा। तो वो लड़का था मेरा दोस्त किसी को क्या बोल रहा था। वो तो अपने आप को काट रहा था चाकू से, कभी हाथ काट रहा था तो कभी पैर काट रहा था। उसके मम्मी पापा बोल रहे हैं तू क्यों ऐसा कर रहा है, तू कौन है, क्या कर रहा है ये सब। वो कुछ नहीं बोल रहा है। जो उसके पापा थे वो भाग कर जाते हैं और जल्दी से एक बहुत ही सिद्ध तांत्रिक जो होते हैं बुलाते हैं, जो गांव के पास ही रहते थे।
तो वो तांत्रिक आए, जैसे ही घर में पहला कदम रखा तो जो मेरा दोस्त था वो बोलने लगा, वो आ गया, वो मुझे यहाँ से भगा देगा, पर मैं तो इसकी जान तो लेकर जाऊँगा। तो वो बाबा बोलने लगे, चल बता तू कौन है। वो बोल रहा था मैं नहीं बताऊँगा। तो बाबा क्या करते हैं, थोड़ी सी गंगा जल हाथ में लेते हैं और उसके शरीर पर जो फेंकने लगते हैं, छिड़कने लगते हैं। तो वो जो मेरा दोस्त था वो चिल्लाने लगा और उसका जो आवाज़ था, कभी किसी मर्द के आवाज़ में, कभी किसी औरत के आवाज़ में, तो कभी किसी बच्चे के आवाज़ में बोल रहा था। तो वो जो बाबा थे तांत्रिक, वो पूछने लगे उससे कि तू इस बच्चे के शरीर में क्यों आया। वो जो आत्मा है वो बोलने लगा, 3-4 दिन पहले जंगल में आया था और एक जो ट्री गाछी होता है उस पे ये सुसु किया, और वो जो ट्री था वो मेरा घर था, तो ये वहाँ किया था। तो मुझे गुस्सा आ गया, इसलिए मैं इसके शरीर पर आ गया। तो वो जो तांत्रिक बाबा थे वो उस लड़के को आत्मा से मुक्त किया, और उस दिन के बाद से वो लड़का कहीं पर भी नहीं जाता घूमने। उस दिन के बाद वो लड़का और उसका परिवार और वो लड़का सब खुश रहते हैं और सब हंसी खुशी से रहते हैं। मैं तो बस यही कहना चाहता हूँ कि हमें कभी भी कहीं भी किसी भी चीज़ पर कुछ नहीं करना चाहिए, खास करके जंगल एरिया की साइड और हमें कभी भी कहीं नहीं जाना चाहिए और पेरेंट्स के बात मानना चाहिए।